तालिबान रजीम अफगानिस्तान में मौजूद प्रॉक्सीज को लगाम डाले। दुश्मन का फितनल हिंद फितनल ख़वारिज को किराए के कातिल के तौर पर इस्तेमाल उसकी बुज़दिली बेनकाब करता है। रिवायती मैदान में फतह की तरह पड़ोसी की हर रियासती पर सौ खाक में मिला दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम, कहा पाकिस्तान के खिलाफ जारियत में नाकामी के बाद भारत दहशतगर्दी को तरजीह पॉलिसी के तौर पर जारी रखेगा। भारत की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। हमारे हथियार भारत को जोग्राफियाई वुसअत का मन घड़त हिफाजती तसव्वुर खत्म कर देंगे। दुश्मन को पहुंचाए जाने वाले नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा होंगे। पाक सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों ममालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान के साथ मसाइल को आलमी उसूलों के मुताबिक हल करें। दोबारा जारियत की कोशिश की तो दुश्मन की तवक्कुआत से ज्यादा जवाब मिलेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार कर दिया, आपकी बयानबाजी कभी खौफजदा नहीं होंगे। पाकिस्तान ने अदती तौर पर बड़े दुश्मन से फतह की बदौलत आलमी बिरादरी से दाद हासिल की। भारत ने जल्दबाजी में इल्जाम तराशी की और गैर जानिबदाराना तहकीकात से गुरेज किया तो भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। असली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशा वाराना कार्रवाई करके राफेल तैयारों को मार गिराया। दुश्मन की मुतादिद बेसिस बशमूल S-400 सिस्टम को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वारफेयर की सलाहियतों का भी भरपूर मुजाहरा किया। दुश्मन मज़मूम मकासद के लिए आवाम और अफवाज में दरार डालने पर तुला है। कौम के ताउन से अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन को शिकस्त देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा पाकिस्तान सऊदी अरब भाईचारे को तक़वियत देता है। हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश करना मुनफरिद एजाज़ है। ये मुआहदा मशरक़ वस्ता जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने की जानिब एक कदम है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया। दीगर तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ भी हमारे ताल्लुकात तेज़ी से फ़रोग़ पा रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने PMA में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा, फ़लस्तीन की आज़ाद काबिल अमल रियासत की ज़रूरत के उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। पाकिस्तान की कोशिशों ने गाज़ा में अमन को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। दुनिया ने बिलाखिर इसराइली जारियत और नस्ल कुशी का नोटिस ले लिया। इस जंग की वजह से हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। तवक्को है गाज़ा जंगबंदी, इंसानी बुनियादों पर इमदाद और तामीर नौ का अमल जारी रहेगा। उम्मीद है फ़लस्तीन के लोग अपने वतन में अमन से रह सकेंगे। भारत क़यामत तक मार के हक में शिकस्त भुला नहीं सकता। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। अल्लाह ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अजीम फतह से नवाजा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज ने वतन का दिफा यकीनी बनाया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिहानिया में सियासी रहनुमाओं से खिताब, कहा पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम और सिफारती कामयाबी की नई मिसाल कायम की। मुल्क की मईशत के तमाम इशारे बेहतरी की जानिब गामज़न है। हुकूमत मुल्क को तरक्की और खुशहाली की जानिब ले जा रही है। गजा जंगबंदी का क्रेडिट सदर ट्रंप को जाता है। गजा जंगबंदी में पाकिस्तान ने भी अपना हिस्सा डाला। तमाम कुव्वतों को सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी तारीफ, कहा उनकी टीम ने मेहनत और खुलूस से अवामी खिदमत की मिसाल कायम की है। दहशतगर्द तंजीमें और पनागाहें खत्म करें। पाकिस्तान का कतर में अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में मुतालिबा। सफारती ज़राए के मुताबिक दोहा मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म। मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, अफगान तालिबान आलमी बरादरी से किए गए अपने वादों की पासदारी करें। पाकिस्तान कतर के मसालती कोशिशों को सराहता है। पख्तिका में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के ठिकानों पर मौसर स्ट्राइक। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक इंटेलिजेंस मालूमात पर मबनी टारगेटेड कार्रवाई की गई। दहशत गर्द मराकज़ तबाह। कार्रवाई में 70 से जायद खारजी हलाक, अहम सरगना भी शामिल। ऑपरेशन का मकसद सरहदी अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाना था। 17 अक्टूबर को शुमाली वजीरिस्तान में भी इसी ग्रुप ने नाकाम हमला किया था। हमले में 3 खवातीन, 2 बच्चे और 1 जवान शहीद हुआ।
पीपल्स पार्टी ने बतौर इत्तेहादी हुकूमत को 1 माह का वक्त दे दिया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, 1 माह बाद हुकूमत से इत्तेहाद के मामले पर गौर करेंगे। 1 माह बाद देखेंगे हुकूमत ने बतौर इत्तेहादी कितने वादे पूरे किए। उम्मीद है हुकूमत हमारी बात सुनेगी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया, हम काबीना का हिस्सा बने और ना ही हुकूमत से कोई बरात मांगी। हमने हुकूमत साजी में बहुत बड़ा किरदार अदा किया, हमेशा सपोर्ट किया। मज़ीद कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इजलास में बेनजीर इनकम सपोर्ट की भी बात की। एक दूसरे पर सियासी गोलाबारी के बजाय हुकूमत इस पर गौर करे। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुतहद है, मसाइल को कौमी धारे में लाकर हल किया जाए। ज़राए के मुताबिक इजलास में पार्टी चेयरमैन ने वज़ीर आज़म से मुलाकात पर अरकान को एतमाद में लिया। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल का जायजा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, हम खुश होंगे जब कराची के लिए काम किया जाएगा। कराची के तरक्याती मंसूबों पर विफाक से बात हुई है। अफगान हुकाम की दरख्वास्त पर आर्जी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की। अफगान हुकाम को दहशतगर्द नेटवर्क खत्म करने के लिए मौसर इकदाम करने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक गुफ्तगू। पाकिस्तान अफगानिस्तान सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। कहा, अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का सामना है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम का ख्वाहां है। वज़ीर आज़म ने शर्म अल शेख में गजा अमन मुआहदे से मुतालिक भी आगाह किया। मलेशियन वज़ीर आज़म के खत्ते में कशीदगी कम करने और अमन की बहाली के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक। भारत के बाद अफगानिस्तान ने भी क्रिकेट को सियासत ज़दा कर दिया। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम 3 मुल्की T20 सीरीज से 10 पर तार। अफगान क्रिकेट बोर्ड का कहना है, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान में 3 मुल्की सीरीज नहीं खेलेगी। अफगान क्रिकेटर्स भी पीछे न रहे, सोशल मीडिया पर जहर उगलने लगे। स्पिनर राशिद खान ने एक्स पर पैगाम में कहा, ट्राई सीरीज न खेलना अच्छा फैसला है। क्रिकेटर मोहम्मद नबी भी सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन गए। शायकीन ने क्रिकेट के अफगान बोर्ड के फैसले पर सख्त तनकीद। अफगानिस्तान की जगह जिम्बाब्वे 3 मुल्की सीरीज खेलेगा। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। तर्जमान पीसीबी के मुताबिक पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान T20 3 मुल्की सीरीज नवंबर में होगी। 3 मुल्की सीरीज 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का इफ्तिताही मैच 17 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। कौमी वनडे टीम की क़यादत के लिए कप्तान का फैसला अभी नहीं हुआ। पीसीबी का दावा, हेड कोच माइक हसन ने कप्तान के फैसले से मुतालिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को खत लिख दिया। लिखा, टीम के कप्तान से मुतालिक फैसले के लिए सिलेक्शन कमेटी का इजलास बुलाया जाए। पीसीबी का कहना है, पीसीबी का इजलास 20 अक्टूबर को होगा, जिसमें वनडे टीम की कप्तानी से मुतालिक हतमी फैसला मुतवक्के है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है, किसी भी जारियत पर फौज के साथ खड़े होंगे। अफगानिस्तान समेत जो हमला करेगा उसे जवाब मिलेगा। अफगान मुहाजिरीन पर हमारा मौक़िफ़ तस्लीम हुआ, उनको ज़बरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी पर हमें एतमाद में लिया जाए। मुझे किसी के खिलाफ नहीं उतारा गया, हम तो कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। बानी PTI से मुलाकात का वक्त ना मिला तो मुशावरत से काबीना की तश्कील की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में तुर्क हम मनसब से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान में जारी इस्लाहाती इक़दामात पर रोशनी डाली। टैक्स निज़ाम, निजकारी और पब्लिक फाइनेंस के शोबों में इस्लाहात का जिक्र। मुलाकात में पाक तुर्क क़यादत के दरमियान राब्तों का भी जिक्र। दोनों ममालिक का गहरे बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने का अज़्म। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जजेस के खिलाफ शिकायत पर मज़ीद कार्रवाई का फैसला। कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। नए कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जजेस अवामी बहस छेड़ने वाले मौजू पर मीडिया में राय नहीं देंगे। अवामी सतह पर इल्ज़ाम तराशी पर जज तहरीरी तौर पर जजेस कमेटी को इत्तला देगा।
लाहौर मशरिक से आने वाली हवाओं की सतह में पंजाब में स्मॉग से बचाव के इकदाम को मज़ीद सख्त बनाने की हिदायत। इतवार को औसतन AQI 195 से 210 रहेगा। लाहौर में इतवार को सख्त इंतजाम करने का फैसला। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स, पुलिस और ज़िला इंतजामिया के साथ मिलकर एंटी स्मॉग ऑपरेशन करने की कोशिश। वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है, स्मॉग सबको मुतासिर करती है, उसमें कमी के लिए हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा। ICC विमेंस वर्ल्ड कप पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश के बायस खत्म। दोनों टीमों को एक पॉइंट मिल गया। अमेरिका में सदर ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ मुजाहरे। वाशिंगटन समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। अपोजिशन रहनुमा बर्नी सैंडर्स की भी एहतजाज में शिरकत। और पाकिस्तान की कानूनी और आईनी तारीख का रोशन नाम मारूफ कानूनदान SM जफर की आज बरसी। SM जफर ने कानून की बालादस्ती के लिए अपनी जिंदगी वक्फ की। SM जफर ने बतौर वज़ीर कानून अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया।